हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं भारत की ज्योग्राफी के पार्ट 2। जो हम पार्ट 1 बना चुके हैं, कृपया आप लोग उसे जाकर देखें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत की भौतिक विभाजन कैसे होता है? भौतिक दृष्टि में भारत को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय, उत्तरी मध्यवर्ती मैदान प्रदेश, नर्दर्न प्लेन, नर्दर्न माउंटेन रीजन्स, हिमालय, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू। चौथा है तटीय मैदानी क्षेत्र कोस्टल प्लेन्स, और पांचवा है द्वीपीय क्षेत्र आइसलैंड रीजन। रेगिस्तान क्षेत्र डेजर्ट एरिया, और डेल्टा रीजन्स डेल्टाई क्षेत्र। भूआकृति दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता है। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत है, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ है, और 27.7% क्षेत्र पर पठार है, और 43.2% क्षेत्र पर मैदान है। ये देखिए भारत का नक्शा है, मैप है। देखिए हिमालय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र किसको बोलते हैं? देखिए हिंद महासागर का तल है, तल से 500-700 मीटर ऊपर प्रायद्वीपीय पठार पड़ता है, और 50 से 303 मीटर मैदानी क्षेत्र पड़ता है। SH है, MH है, JH है, तिब्बत है, हिमालय है, और ये माउंटेनी श्रेणी है। अब देखिए हिमालय क्षेत्र में क्या होता है? नवीनतम पर्वतीय पर्वत क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। औसत ऊंचाई इसका 600 मीटर है, 6000 मीटर है। और खाई समानांतर श्रेणी है। उत्तर का विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित नदियों के निभाय से निर्मित। औसत ऊंचाई इसका 500 से 300 मीटर ऊंचाई पर है। तो क्षेत्रफल है 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। प्रायद्वीपीय पठार, प्राचीनतम पठारी संरचना गोंडवाना लैंड का भाग, ऊंचाई 500-700 मीटर है, क्षेत्रफल 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अनेक पठार एवं पहाड़ी इसमें पाए जाते हैं। तटीय मैदानी क्षेत्र, तटों के समानांतर जलोढ़ निर्मित मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। और द्वीप आइसलैंड जो होता है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में विभिन्न द्वीप, 47 द्वीप है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। हिमालय या समुद्री विस्तार, इसकी ऊंचाई 300-700 मीटर की ऊंचाई पर है। प्रणाल संरचना भंगों के द्वीप, 914 मीटर द्वीप, 9 से 14 लमसम में द्वीप पाए जाते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पूर्व में पश्चिम तक ऊंचाई लंबाई बलूक 3500 किलोमीटर है। पूर्व में चौड़ाई 180 से 300 किलोमीटर के बीच, 800 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। और पश्चिम में चौड़ाई इसका 500 किलोमीटर तक है। मैदान की ऊंचाई 6000 मीटर है। नवीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला अल्पाइन भूमंडल से उत्पत्ति, क्षेत्रफल करीब 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कई समानांतर श्रेणियाँ इसके मध्य में पाई जाती है, और पूर्व में पश्चिम में दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाती है। अंशसंधि वलम एंड मध्यकोणीय मंडल। हिमालय भौतिकी श्रेणी, ट्रोम हिमालय और मुख्य हिमालय, पश्चिमोत्तरी श्रेणी एवं लद्दाख हिमालय। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। चौड़ाई केटू, इसको गोंडविन अस्टीन बोलते हैं। चोटी इसका नाम है केटू। और लद्दाख हिमालय में 6000 मीटर है। गुरेला मोधगर बोलते हैं। और मुख्य हिमालय जो है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और हिमालय, ऊंचाई 6000 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट इसमें पाया जाता है। ऊंचाई इसका 1500 से 4500 मीटर है, और 600 से 1500 मीटर के बीच में पाया जाता है। ट्रांस हिमालय, अन्य नाम इसका है तिब्बती हिमालय, टिबेटन हिमालय। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैल्प्स, लद्दाख, जोंस्कर श्रेणी आती है। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों का मुख्य बने हुआ है। सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों इससे निकलती है। केटू जो है गोंडविन ऑस्टिन 100 चोटी इसकी ऊंचाई है, 18611 किलोमीटर।
काराकोरम श्रेणी की चोटियाँ जैसे सिगर घाटी, हुंग घाटी, नुब्रा घाटी अधिकतम समय हिमालय द्वीप रहता है। हिमालयन हिमनद काराकोरम लद्दाख हिमालय की सर्वोच्च सबसे ऊंचाई होता है गुरेला बाम। काराकोरम श्रेणी जो है देख लीजिए फिगर में, ये जो है इस एरिया में पाया जाता है। बृहद हिमालय है, लघु मध्य हिमालय है। बृहद हिमालय में इस मैप में आप लोगों को दर्शा दिया गया है कि कौन कौन सा हिमालय, कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। मुख्य हिमालय बृहद हिमालय से बता दिए, इसमें देख लीजिए फिगर में। बृहद हिमालय ग्रेट हिमालय जो नंगा पर्वत से नामचा लद्दाख तक फैला है। औसतन ऊंचाई 61 किलोमीटर, लंबाई इतना किलोमीटर, चौड़ाई इतना किलोमीटर है। चोटियाँ माउंट एवरेस्ट है 1848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू 8111, धौलागिरी नामचरण इतना है। बृहद हिमालय श्रेणियाँ है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय हिमाचल औसत ऊंचाई 593 मीटर, चौड़ाई इतना किलोमीटर है। पर्वत की इससे प्रसिद्ध है टून दुहार। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित घाटी है। पश्चिम में टून, देहरादून, कोटलून और पटलून, पूर्व में दुहार, अलीपुर दुआर, असम। उप हिमालय है शिवालिक श्रेणी, औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर, इसकी चौड़ाई 10 से 500 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बीच में। व्राय हिमालय, आउटर हिमालय, दक्षिण हिमालय, हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग, कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब देखें पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। 65 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। पूर्वोत्तर हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय, असम अन्य 7 राज्यों में स्थित है। कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ अनोर, मिसमी, पटकुमोई, नामा, मिजो, मणिपुर, त्रिपुर हिल। मेघालय में कारो, खासी, जयंती है। आकृतिक धनुषाकार, लंबाई इतना किलोमीटर, क्षेत्रफल इतना किलोमीटर स्क्वायर, कम ऊंचाई इतना किलोमीटर। पीबी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। संरचनात्मक रूप से 4 भागों में विभाजन है। भांगर, तराई, खादर। देखिए भांगर यहाँ पर आता है, सांगर यहाँ पर और भागर यहाँ पर। ये क्षेत्र है जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की। भांगर, भांगर और भागर, खादर। देखिए भावर क्या होता है। मध्यवर्ती मैदान के उत्तरी भाग में शिवालिक भाग से भरा हुआ है। मोटे कंकड़ पत्थर के निर्माण से इन क्षेत्रों में नदियाँ विलुप्त होती है। और तराई किसको बोलते हैं? भावर के दक्षिण नदियाँ इस क्षेत्र में दिखने लगती है। जल जमाव के कारण दलदली संरचना जिसमें चावल और जूट की खेती किया जाता है, जैसे यूपी बिहार जो है तराई में आता है। गंगा यमुना का दोहान, सतलज का मैदान। भांगर जो है सिंधु, ऊपरी गंगा मैदान जो प्राचीन जलोढ़ निर्मित मैदान, ऊंचा भाग, प्राचीन बाढ़ का मैदान। हरित क्रांति इस क्षेत्र में हुई, जैसे पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी यूपी। और खादर किसको बोलते हैं? नवीन जलोढ़ निर्मित मैदान, नवीन बाढ़ क्षेत्र, कम ऊंचा क्षेत्र, अधिक बाढ़ आती है, कृषि के लिए उपयोगी लेकिन संसाधन की कमी। मध्य गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, जैसे पूर्वी यूपी हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। और डेल्टा किसको बोलते हैं? नदियों के मुहाने वाला भाग, मुख्य धारा विभिन्न छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश। देखिए उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पर देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी। और प्रायद्वीपीय पठार है, पूर्वी घाट, उत्तरी सरकार तट है, काराकोरम घाट है, तट है, कोकड़ तट, पश्चिमी घाट, बांगर है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण का पठार। पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा जो आर्कियन काल के चट्टान से बना है।
आकृतिक इसका त्रिभुजाकार है। एरिया जो है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर सबसे बड़ा। भौतिकी ऊंचाई इसकी 500 से 700 मीटर के बीच में। और इसका विस्तार जो एक्सपेंशन अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलोंग की पहाड़ियाँ है। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत, दक्षिण में कन्याकुमारी और उत्तर में अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलोंग की पहाड़ी। विंध्य श्रेणियों तथा सतपुड़ा श्रेणी भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट जो दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों मिलाती है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी जो केरल में पाया जाता है। उत्तर का मैदान देख लीजिए फिगर में। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले पठार। मालवा का पठार लावा निर्मित पठार, काली मिट्टी यहाँ पाया जाता है। जैसे एमपी हो गया, राजस्थान में फैला हुआ है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का पठार ग्वालियर पठार या विंध्य श्रेणी के बीच उद्वत भूमि का प्रदेश। छोटा नागपुर का पठार राजमहल की पहाड़ियों से महानदी तक खनिज संसाधन से भरपूर। दंडकारण्य पठार दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं पूर्वी महाराष्ट्र क्षेत्र जो अनुपजाऊ एवं उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। मेघालय का पठार शिलोंग पठार हो गया। इसके दक्षिण में कारो खाली जयंतिया पहाड़ियाँ है। ढक्कन का पठार 3 मध्य ढक्कन लाह पठार, तेलंगाना पठार और मैसूर पठार। लावा निर्मित पठार काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तेलंगाना पठार में तेलंगाना के अंदलनी भाग में गोदावरी नदी इसे 2 भाग में विभाजित करती है। मैसूर का पठार लोह अयस्क धनी लना बुदन की पहाड़ियाँ इसका हिस्सा। तटीय मैदान हो गया कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अधिक विविधता, चौड़ाई कम, कच्ची की खाड़ी में कुमारी अंतरंगीय तक फैला हुआ मैदान। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर चौड़ाई सर्वाधिक 880 किलोमीटर। नदियाँ छोटी एवं तीव्रगामी नदियाँ मुहाने पर ज्वारा नदमुख का निर्माण करती है। पश्चिमी तक पाए जाने वाले जैसे वायु पश्चिम ब्रेकर से बॉल्क वाटर्स इसको बोलते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान में जैसे चौड़ाई तुलनात्मक रूप से अधिक सरस्वती नदी की कन्याकुमारी तक। मुख्य नदी जैसे गोदावरी, कृष्ण, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। प्रमुख इसमें झील है लैंगोन झील, जैसे चिल्का झील हो गया, ये उड़ीसा में पाया जाता है। और पुलोकर झील जो एपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है। इसको बोलते हैं उत्कल का मैदान उड़ीसा को। द्वीप समूह जैसे आइसलैंड हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। 38 द्वीप पर मानव रहते हैं। 350 द्वीप। सर्वोच्च चोटी इसका सैडल चोटी है 738 मीटर पर है। बरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को निकोबार से अलग करता है। दक्षिणतम बिंदु इसका इंदिरा पॉइंट है। अरब सागर में 10 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। भाषा है मलयालम। 9 डिग्री है। लक्षद्वीप को मिलकॉम से अलग करता है। 95% जनसंख्या एसटी का है। अन्य प्रमुख जैसे द्वीप है पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में आदम तीज का हिस्सा है। श्री हरिकोटा एपी के समीप पुलिकट झील से ठगरभाग में है। न्यूमर द्वीप जो बंगाल के खाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर निक्षेप से निर्मित द्वीप। मंजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कृपया आप हम लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही।